हेलो बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों देखो, हमने पिछले एक वीडियो दिया है कि आपके सिलेबस में कितना रह गया है। बच्चों देखो, कोविड-19 की वजह से आपके सिलेबस में 30% की कमी की गई है ना, तो उस 30% के हिसाब से अब आपके कुछ चैप्टर्स कट गए हैं। तो सिलाई किट के तुरंत बाद है ना, अब आपको भोजन पकाने की विधियों वाला चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यही सिलेबस में है। बाकी क्या है, बाकी जो 2 चैप्टर्स हैं, रसोई घर की देखभाल और एक और चैप्टर था धुलाई वाला, वो हट गया है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में, आप बेफिक्र होकर इस चैप्टर को पढ़ो, ये आपके इस 2021 के एग्जाम में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर में है ना, भोजन पकाने की विधियों में सबसे पहली चीज जो है वो ये जानेंगे कि पाक क्रिया या भोजन पकाने का उद्देश्य क्या होता है। बच्चों देखो, सबसे आप सोचो, आप कभी कच्चा अनाज आपने खाया है? जैसे मान लीजिए कि चावल पड़ा हुआ है, चावल को आपने खा लिया है ना, या फिर बाजरा पड़ा हुआ है और उस कच्चे बाजरे को आपने खा लिया और उसकी जगह पे पका हुआ पुलाव, चावल की जगह पका हुआ पुलाव या पका हुआ चावल आप खाते हो, दोनों में आपको अंतर समझ में आता है? कई बार आप जब घर में कच्चा चावल खा लेते हो या कोई किसी को प्रॉब्लम होती है, वो उसको सोंधा सोंधा लगता है, उसको खाने में अच्छा लगता है, वो खा लेता है, तो कई बार कच्चे अनाज खाने से आपको पेट में दर्द होता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भोजन पकने के बाद सुपाच्य हो जाता है, इसलिए कच्चा भोजन करने से कई बार दर्द होता है, जबकि पचा भोजन करने से दर्द नहीं होता। होता क्या है, ये जो भोजन पकाने का उद्देश्य होता है, उसका पहला उद्देश्य होता है कि भोजन सामग्री को सुपाच्य बनाना। देखो क्या होता है, जब भोजन पकता है तो जो भोजन का श्वेत सार होता है ना, आप कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो, श्वेत सार जो होता है वो विखंडित हो जाता है और विखंडित होने के बाद भोज्य सामग्री जो है वो सुपाच्य हो जाती है। इसी तरह मांस की जो मांस होता है ना, उसकी मांसपेशियों के तंतु भी पकाने पर टूट जाते हैं, जिसके कारण पकाने के बाद जो मांस होता है वो सुपाच्य हो जाता है, यानी उसका पाचन हमारे शरीर में आसानी से होता है। अच्छा, दूसरी क्या वजह है भोजन पकाने की? देखो, दूसरी वजह होती है कि उसके रूप को परिवर्तित कर देना, है ना बच्चों। जैसे देखो, आप मैदा है ना, मैदा आप लेते हो, मैदा से आप बेक करके केक बना लेते हो। केक मैदे से कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट होता है और आकर्षक होता है ना। तो उसका रूप परिवर्तित करने के लिए भी है ना, आप भोजन पकाते हो, भोजन को पकाना पड़ता है, यानी पाक क्रिया का उद्देश्य होता है भोजन के रूप में परिवर्तन करना। अब तीसरी चीज क्या है बच्चों, आप देखो आजकल कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो आपको सब लोग कह रहे हैं कि हर चीज को गर्म करके खा लो। अगर बाहर से कोई चीज आप ला रहे हो, भुने हुए चने ही आप ला रहे हो, तो घर में पहले उसे गर्म करो तब खाओ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप भोजन को उच्च ताप पे अथवा ताप पे पकाते हो, पकाने के लिए कम से कम आपको 82 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए ना, तो वो, और जब तीव्र आंच पे पकाओगे तो कम से कम बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचना चाहिए। तो वो जब तेज आंच पड़ती है तो क्या होता है कि जो भोजन को सड़ाने वाले विष युक्त जीवाणु होते हैं वो अंडे सहित नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए भोजन को पकाना चाहिए। पाक क्रिया का तीसरा उद्देश्य होता है कि कीटाणुओं को नाश करना या कीटाणुओं को नष्ट करना। अब देखो,
भोजन का संरक्षण करना भी एक उद्देश्य है। दूध है, आपने दूध लिया और अगर उसे बॉईल नहीं किया तो क्या होगा? वो दूध खराब हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारा पनीर है, दूध है, मांस है, मछली है, इन चीज़ों को जब हम पका देते हैं तो उनकी अवधि, खराब होने की अवधि जो होती है वो बढ़ जाती है। जो दूध आपका 3-4 घंटे में बिना पकाए खराब होता है, वो पका देने के बाद आप 2 से 3 दिन भी रख सकते हो, दोनों टाइम उबालते हो या फिर उबाल फ्रिज में रख देते हो उबाल के। तो ये क्या होता है कि उससे भोजन का संरक्षण होता है। इसी तरह फ्रूट्स हैं, ताजे फ्रूट्स है ना, जैसे अमरूद है, सेब है, इनको अगर आपको बहुत टाइम तक संरक्षित करना है, बहुत टाइम तक रखना है, तो आप इनसे अचार, मुरब्बे, जैम, जेली ये सब बनाते हो। तो ये क्या है? पाक क्रिया का ये भी उद्देश्य है, भोजन को संरक्षित करना। अगला उद्देश्य क्या है? भोजन को आकर्षक बनाना। बच्चों देखो, जब भोजन पक जाता है ना, जैसे चावल ही है, आप सिंपल चावल, कच्चा चावल की जगह पे जब उसे पकाते हो, उसका फ्राइड राइस बनाते हो, उसका पुलाव बनाते हो, उसका मीठा चावल बनाते हो, तो आप ना उसको अलग अलग विविध, आप उसको अलग ढंग देते हो ना। तो जैसे देखो, आप कभी उसमें रंग भी डाल देते हो तो क्या कलरफुल हो जाता है, कुछ सब्जियां मिला देते हो तो वो क्या होता है, उस तरह से भोजन को पका के आप उसको कलरफुल बनाते हो, आप उसको आकर्षक बनाते हो। तो भोजन पकाने का एक उद्देश्य क्या हुआ? भोजन आकर्षक हो जाता है ना। जब आप बेसन रखते हो, बेसन में, और जब आप उसे पकौड़े बना देते हो तो दोनों के में अंतर हो जाता ना, हल्दी वगैरह, मसाला वगैरह सब बन जाता, तो उसका एक आकर्षक कलर हो जाता, आकर्षक हो जाता है। वो पूरी तरीके से उस पर ध्यान जाता है, उस पर आपका दिमाग जाता है और आपको खाने की इच्छा जागृत होती है। तो पकाने से भोजन आकर्षक हो जाता है। इसके अलावा आप भोजन पकाकर भोजन को विविधता प्रदान कर सकते हो। आप देखो, एक बेसन से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, एक चावल से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। ये कैसे संभव है? कच्चे चावल से संभव है क्या? नहीं, पकाकर, है ना बच्चों, पकाकर आप अपनी भोजन में विविधता, एक वैरायटी ऑफ फूड्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो भोजन पकाने से क्या होता है? भोजन पकाने का एक उद्देश्य ये भी है कि भोजन को विविधता प्रदान करना। तो बच्चों, ये क्या है? पाक क्रिया का उद्देश्य क्या है? बच्चों देखो, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हुआ करो। अगर उद्देश्य आपने पढ़ा है और लाभ पेपर में आ गया तो वो सेम चीज है बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपसे अगर कोई पूछता है पाक क्रिया का उद्देश्य क्या है, तो भी आप यही पॉइंट्स लिखोगे। पाक क्रिया का लाभ क्या है, तो भी आप यही पॉइंट्स लिखोगे। ओके, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया कि पाक क्रिया का क्या उद्देश्य। अब देखो बच्चों, भोजन पकाना न सिर्फ एक कला है, बल्कि क्या है? एक विज्ञान भी है। आप समझ रहे हो ना? तो भोजन पकाने समय यानी पाक क्रिया में किन चीज़ों का हमको पहले ध्यान रखना, अदरवाइज ना आपका फूड स्पॉइल हो सकता है, आपका फूड गड़बड़ हो सकता है, वो लोगों को बीमार कर सकता है। इसलिए पाक क्रिया में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको ज़रूर ध्यान रखना है? देखो, तो सबसे पहले बच्चों, ये मैं पॉइंट्स में बताऊंगी, आप इसे हेडिंग में कन्वर्ट कर देना, है ना, क्योंकि मैं ये पॉइंट्स में बता के एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप इन्हें एज ए हेडिंग लिखना एग्जाम में, है ना, इनको हेडिंग की तरह आप लिखना। तो देखो, पाक क्रिया में क्या होता है? सबसे पहले तो आपको साफ सुथरे, आप खाना बनाने के लिए जिन बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हो वो बिल्कुल भी साफ सुथरे बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो भोजन पकेगा वो स्वस्थ होगा, हेल्दी रहेगा आपके लिए, उसको जो खाएगा वो स्वस्थ रहेगा। और इसके विपरीत अगर गंदे बर्तनों में है तो वो 20 तरह की बीमारियां आपको फैला देगा। इसके अलावा क्या है बच्चों, देखो, हम घर में बहुत सारे प्रकार के बर्तन इस्तेमाल करते हैं ना, तो स्टील के बर्तनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, कांच के बर्तनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर आप पीतल के बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो बिना कलई वाले पीतल के बर्तनों में को इस्तेमाल करने से पहले आप ये देखें कि वो ज़रूर उन पे कलई लगी हो। बिना कलई वाले अगर आप पीतल के बर्तन प्रयोग करते हैं तो वो क्या करते हैं, फूड को खराब कर देते हैं, फूड को विषैला बना देते हैं। तीसरा क्या है, अपने हाथ और नाखून। बड़े सारे बच्चे बड़े बड़े नाखून रखते हैं ना, तो वो जब आप कुकिंग करने जाओ तो अपने हाथों और नाखूनों को प्रॉपरली वॉश करो। ठीक है बच्चों, पहले तो कोशिश करो कि नाखून ना रखना पड़े, लेकिन चलो आपको रखना ही है तो आप उनकी प्रॉपर सफाई करने के बाद ही फूड को बनाओ या भोजन को पकाओ। क्या होता है ना कि ज़्यादातर हम में से सभी क्या करते हैं, बालों को खुला रखते हैं, है ना। और तो ये जब आप भोजन पकाओ तो उस वक्त आप कोशिश करो कि आपके बाल बंधे हों, है ना। उससे क्या होगा कि बाल आपके खाने में नहीं गिरेंगे और किसी भी तरह के कंटामिनेशन का कोई चांस नहीं रहेगा। तो खुले बालों में भोजन न पकाएं, बालों को अच्छे से टैग करके बांध लें तब भोजन पकाएं। अब देखो, किचन में जो कपड़े आप प्रयुक्त करते हो, है ना, आप बहुत सारा सल्फ पोंछने के लिए अलग कपड़ा रखते हो, गैस पोंछने के लिए अलग कपड़ा रखते हो, डस्टर जिसको कहते हैं, तो उनकी साफ सफाई बेहद अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, उन्हें आप जब भी प्रयोग करो बहुत साफ सुथरे और कोशिश करो उन्हें धूप में फैलाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करोगे, किचन में जो कुछ भी पकाओ उन्हें ढक कर पकाओ। अगर कोई चीज़ ढकने लायक नहीं, जैसे आप दूध उबाल रहे हो, उसे ढक के तो नहीं उबाल सकते ना, तो वो खड़े होके उबालो ताकि आपके सामने वो दूध रहे और उसमें कहीं बाहर से कुछ गिरने का चांस ना रहे। अदरवाइज जो अन्य चीज़ें पका रहे हो उन्हें ढक के पकाओ। उससे दो फायदा होगा, एक तो ढकने से आपका भोज्य पदार्थ जल्दी पकेगा, दूसरे कहीं से कुछ भी बाहर से गिरने का चांस नहीं होगा। अच्छा, अगली चीज़ क्या है बच्चों, एक निश्चित अवधि तक ही भोजन को पकाना चाहिए। अगर आप ओवर कुक कर देते हो, यानी एक निश्चित समय से ज़्यादा किसी भोजन को पकाते हो, तो क्या होता है, भोजन के अंदर के जो पोषक तत्व हैं वो खराब हो जाते हैं। तो वो आपको लाभ देने के बजाय वो बस एक है कि आप टेस्ट में आए, टेस्ट के लिए आप खाना खा रहे हो, पेट भरने के लिए खाना खा रहे हो, पोषक तत्व जैसा उसमें कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है। तो और एक और चीज़ क्या है कि आप अगर कम समय के लिए भोजन पकाते हो तो भोजन कच्चा रह सकता है, तो वो भी आपको नुकसान करेगा। तो एक प्रॉपर समय हो जिसमें आप भोजन को पकाओ। बच्चों देखो, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ना खाने का सोडा, है ना, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा उसको कहते हैं, उसको डाल के पकाते हैं। कोशिश ये हमारी हो कि हम कम से कम बेकिंग सोडा का प्रयोग करें। क्योंकि जो विटामिन बी समूह होता है खाने वाले सोडे से नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, अगर भोज्य पदार्थ को आप प्रोफेशनली नहीं बना रहे हो, घर में बना रहे हो, तो कोशिश करो कि वो आपको ना प्रयोग करना पड़े और जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो बस वहीं प्रयोग करो। ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो आपने पानी उबाला, जैसे मान लो आपने कुछ सब्जियों का सूप बना रहे हो, तो आप सब्जियां काट के उबाल रहे हो, तो उबले हुए पानी को फेंकना नहीं चाहिए, है ना, उनको आप कहीं और यूज़ करो। आपने केले उबाले हैं, कच्चे केले उबाले हैं, छील के उबाले हैं, तो उस पानी को आप सब्जियों में यूज़ कर लो। जहाँ तक संभव हो उस उबले हुए पानी का इस्तेमाल फूड में ही कर लो, उससे जो पोषक तत्व रहेगा उसी में रहेगा। कम मसालों, बच्चों देखो, मसालों में औषधीय गुण होता है, लेकिन क्या औषधि आप दाल चावल की तरह खाते हो? नहीं ना। औषधि को औषधि की तरह ही प्रयोग करना चाहिए। मसाले हमारे डाइट में एक औषधि की तरह हैं, तो कम से कम मसालों का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा मसालों का प्रयोग करने से हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ जो सभी गलतियां करते हैं बच्चों, कम से कम बीइंग अ होम साइंस स्टूडेंट आप वो गलतियां ना करना। सब्जियों को हमेशा काटने से पहले धोना चाहिए।
है ना। अगर आप सब्जी काट रहे हो तो पहले सब्जियों को अच्छे से रनिंग वाटर मतलब टैप खोल दो और उसके बाद उसे अच्छे से धुल लो। तो वो टैप के नीचे से पानी आ रहा है, नीचे सब्जियां रखो और उन्हें अच्छे से हाथों से धुल दो। तो इस तरह से उस पर जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब लगा है वो सब समाप्त हो जाएगा और आप एक हेल्दी फूड बना सकते हो। बच्चों अगला क्या है कि हम क्या करते हैं, एक फैशन सा हो गया कि हम गर्म खाना खाएंगे, है ना। घर के सदस्यों को कोशिश करो कि एक टाइम रूटीन में बांट दो कि वो उस वक्त पे खाना खाएं, क्योंकि भोजन को जब आप बार बार गर्म करते हो, फला आ रहे हैं दाल गर्म कर दिया फिर खिला दिया, फला आ रहे हैं फिर दाल और सब्जी गर्म किया खिला रहे, फिर इस तरह भोजन को बार बार गर्म करने से भोजन का पोषक तत्व नष्ट होता है और ये प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों ये है पाक क्रिया के समय ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, आप इसे प्रॉपरली पढ़ लेना। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस में लग रहा है कि आपको ये भी चाहिए और वो इस वीडियो में नहीं है, तो बच्चों हमारा और आपका पहुंचने का सिर्फ एक तरीका है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है बच्चों। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी फ्रेंड्स को, बेटा ना हेल्प करना ज़रूरी होता है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करो बच्चों, ताकि जब हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिले। थैंक यू बच्चों।